तो हमारे पास एक दो वो शख्स है जो ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। इसका नाम है मिस्टर सैफी एंड आलोकाचार्य, जो कि ये दोनों पहले भी ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। किस तथ्य से आपको पहले भी मालूम होगा कि फ्लैग जब ऊपर से नीचे गिर रही थी, इन्होंने अपने हैंड से होल्ड किया था। आप मुझे बता सकते हैं कि आप जानबूझ के किए या तो फिर आपके मतलब रगों में दौड़ रहा था? आप कैसे बता सकते हैं? देखिए, मैं जो फ्लैग का पूछा आपने, हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं ऐसा था कि मुझे प्यास लगी और फ्लैग मेरे पास था, और मुझे जब प्यास लगी तो मैं बैठ गया पानी पीने के लिए, और एक बच्चा आया, आप जैसे बच्चा आया, कहना अंकल झंडा मैं ले लूं, अच्छा। आप ले लो। हाँ। उसने झंडा लिया, मैं पानी पीने लगा नॉर्मली। मुझे नहीं पता कहाँ से कौन वीडियो बना रहा है, अच्छा। मुझे नहीं पता, मैं रिजक खा रहा हूँ, और जो है इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो वीडियो से पता लग जाता है, आप जैसे एक्सपर्ट पता कर लेते हैं बिल्कुल कि जानबूझ के बनाया गया है कि ये नॉर्मली बनाया। ये हाँ बिल्कुल। तो वो जैसे ही झंडा नीचे फ्लैग गिरा जमीन पे, तो वो मैंने फौरन उठा लिया, और इससे मुझे बहुत मोहब्बत है, मेरे सीने पे लगा हुआ, और मैं हमेशा इसको तिरंगे को अपने घर में ऊंचा रखता हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी पे मैं छत पे लगाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मेरे पास बड़े बड़े, अब भी मैं फ्लैग लेकर आया हूँ, कल भी हमारे हाथ में था, परसों प्रोटेस्ट में जो उधर हमने मार्च किया था, तब भी हमारे हाथ में था। तो वो इस तरीके से बना था, वो जो वीडियो इस तरीके से वायरल हुई थी। आप जैसे ही किसी बच्चों ने, और जितनी वीडियो वायरल हुए हैं, आप जैसे ही किन्हीं होनहार बच्चों ने बनाई है, तो वो वीडियो अचानक से जो बनी है, चाहे वो सफाई वाली बहुत वायरल गया, पता है, कम से कम उसे करोड़ों लोगों ने देखा। और मेरे पास वही आया, फीड में आ रही थी, मिलियन में आपकी व्यूज आ रही थी। हाँ, लेकिन मैंने देखा, मैं अभी फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने जब देखा तो इतनी नेचुरल लगी, जैसे लग रहा जैसे कोई बंदा रुकू में सजदा में बैठा हो ऐसे, और अचानक से उसने फ्लैग उठाया ऐसे, मतलब नेचुरली ऐसे करके। और एक्चुअली क्या है कि मतलब जब हम पानी पीते हैं ना, तो ये हुक्म है कि आप बैठकर पीजिए। हाँ। और ये साइंस नहीं बताया कि बैठ के पीने में, खड़ो के पीने में। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है, यही उन लोगों को लगा कि ये बंदा वीडियो जानबूझ के बना रहा है, क्योंकि आप बैठ के पानी पी रहे थे, लेकिन पानी उनको नहीं दिखा, उन्हें दिखा ये फैक्ट दिखा कि आराम से झंडा उठा रहे, इसकी एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, ऐसा उनको लगा। वो देखिए बेटा, उनका नजरिया है, तो नजरिए का ऑपरेशन नहीं है, नजर का ऑपरेशन है, तो वो उनका नजरिया है। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मैं पानी पीने बैठा सुन्नत तरीके से, और मैंने पानी पिया, एक बेटा आया, बच्चा आया, मुझे ये नहीं पता, मैंने शक्ल भी नहीं देखी, कहना अंकल फ्लैग मैं ले लूं, मैंने बेटा आप ले लो। तो फ्लैग बड़ा था, उसका जो डंडा था वो छोटा था, फ्लैग बहुत बड़ा था, वो मेरे पास 20 साल पुराना फ्लैग है। तो खैर ये तो बात जमीन पे लगा, वो मैंने तुरंत जो है नजर पड़ी, मैंने उठा लिया, क्योंकि मैं कभी जमीन पे नहीं टिकने देता। तो ये है कि वो देखने वालों का उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बनाने वाले का भी धर्म नहीं था, और बनाया किसने, मेरे सब जो मैं बता रहा हूँ, छात्र छात्राएं थे वहाँ पर, और सभी वहाँ हर धर्म के थे, मैं तो उनकी खिदमत के लिए गया था, और मैंने वो किया वहाँ पर। मैंने किसी का धर्म नहीं देखा, वो उनका नजरिया, वो देखते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि ये सारे इंसान ने बनाया, तो ये इंसान से मुझे ये बात समझ में आया, आप दोनों की दोस्ती कहाँ हुई? यहीं पर हुई या इससे पहले आप दोनों एक दूसरे को जानते थे कभी? हम जंतर मंतर में मिले। जंतर मंतर में? हाँ, जंतर मंतर। मैं भी वहाँ पे था। आप 25 दिन थे, और आप 25 दिन थे, और वहाँ पर मैं तकरीबन 32-33 दिन था। मैं 22 जून से जुड़ा था, और आखिर तक रहा, 25 जुलाई तक रहा। और आप 20 में जो है 25 शॉर्ट लाइन में आप डिफाइन करेंगे आप दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई अचानक से? जैसे कि आजकल तो चल रहा है एंटी चल रहा है, मालूम है ना? एंटी चलने का मतलब है कि ना तो ये इसको देखते हैं, ना तो वो इसको देखते, लेकिन आप लोगों को देखकर मुझे पता नहीं क्यों उत्तेजना और प्रेरणा जागने लगी दिमाग में कि ये सारी चीजें अब बंद हो चुकी है, रियर है ये जो आप लोग अभी एक्टिविटी कर रहे हो, ये रियर है, बहुत कम देखने को मिलता है। आप कहीं भी देख लो, अपने अपने कजन, अपने अपने रिलेटिव्स को नहीं देख रहे हैं, वो आपस में मतलब लड़ झगड़ के बर्बाद हो रहे हैं। बट ये रियर चीज आप दोनों कर रहे हो, ये क्या फैक्ट है या फिर क्या है ये? ऐसा तो हमारे भंते जी और जो बुद्धिस्ट हैं, वो उधर से हैं, महाराष्ट्र से, और जब हम मिले वहाँ पर, तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आप भोजन करेंगे, साथ खाना खाएंगे ना? खाएंगे, मेरे घर से आता था। बिल्कुल। इनको अगर एतराज होता, इनको अगर कोई भी आपत्ति होती, तो ये तुरंत मना कर देता, इनमें भेदभाव होता। तो वहाँ एक ही दस्तरखान पे, एक ही चादर पे बैठे, और हमने 4-5 जनों ने एक साथ बैठ के भोजन किया, और एक बार नहीं किया, अनेक बार किया। कहीं भी इनके अंदर नहीं देखी, कहीं बुद्धिस्ट हैं भंते जी, उनके अंदर कोई मैंने ऐसी हीन भावना नहीं देखी, उन पे ऐसा विचार नहीं देखा हिंदू मुस्लिम वाला। वो भी दिल से बैठे, आप भी दिल से बैठे, बस वहीं से दोस्ती हो गई। सैफी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आचार्य जी आपसे मुझे ये जानना है, जैसे कि लोग सिर्फ कहते हैं, जो कि वो आपसे सुनना भी बंद हो गया, अहिंसा परमो धर्मा, जो कि आप अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, जो कि बेस्ट एंड गुड है, और आप भी करते हैं, आप भी बेस्ट एंड गुड है, दोनों इक्वल है। फिर आप दोनों की इतने कंट्रोवर्शियल के बाद भी हम दोनों का एक साथ होना, ये क्या दिखलाता है? आचार्य जी अपने आप शॉर्ट लाइन में बता सकते हैं, एक लाइन? तो हमारा बीच में तो कंट्रोवर्शियल कभी भी नहीं हो गया। हम पहले वो इसको हमारा मिलाकत हो गया वहीं पे जंतर मंतर में। सो ये बहुत अच्छा काम करते थे, वहीं पे पंखा मारता था, और सबको ये वही स्वच्छ भी सफाई भी करता था। सो इसको कैरेक्टर में देख के बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली प्रभावित होगा, क्योंकि
राष्ट्र निर्माण के लिए पहले स्वच्छ करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है, और वैसे भी मुस्लिम में कास्ट, अच्छा केवल रास्ता करना, ये तन मन मोबाइल मकान दुकान रास्ता का सबका स्वच्छ करने की जरूरत है ये राष्ट्र निर्माण के लिए। ठीक है, ये भाई साहब स्वच्छ करने का उसका प्रभावित हो गया। ठीक है, ये देखो अब्दुल कलाम जैसा आदमी है इस तो ऐसा आदमी है मैंने को मिला गया, उसको साथ दोस्ती करने के लिए कुछ भी समस्या दिल में जिज्ञासा उठे कि इस तरह के व्यक्ति से मिलना और प्लस बातें करना बेहतर होगा, इसलिए आप दोनों की दोस्ती बॉन्ड, आप लोग के सोच विचार एक दूसरे से मिलने लगे। सो दैट्स व्हाई कि यू गाइस आर मतलब कंफर्टेबल होके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऐसा अच्छा आदमी को मिलने को क्या दिक्कत क्या होगा? अच्छा आदमी को साथ दोस्ती करने के लिए, वो भी ये इस राष्ट्र का नागरिक है, मैं भी इस राष्ट्र का नागरिक है, दोनों भी एक ही मिट्टी में पैदा हुआ बच्चा है, तो फिर भी एक दिक्कत क्या है होगा? बट बात ये है ना कि आजकल लोग इस चीज को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं लोग, और हर किसी को अच्छा लगता है। जैसे कि जस्ट अबाउट मी कि मुझे अच्छा लगा, मैंने लिया आपकी वीडियो। पता है एक सेकंड क्यों ले रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है, मेरे अंदर जो है मैं जानता हूँ। बट ये करवा कौन रहा है? ये गवर्नमेंट से करवा रही है या ऊपर से आ रही है, या विहीन भावना किसके अंदर आ, मतलब हम लोग के अंदर कैसे जाग रही है? मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, जाहिर सी बात है। मैं खुद के बोलता हूँ, अब मैं पहली वीडियो में नहीं हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर इंसानियत अगर भरी पड़ी है, अगर ऊपर से कोई टॉर्चर आ के हम लोग के बीच में फूट डालो शासन टाइप करने वाले लोग अभी भी है, तो ऑब्वियसली सी बात है आप हो और प्लस आप भी आप है, मैं अलग रह जाऊंगा, फिर आप दोनों के बीच में कॉम्बाइंड मेरा बनेगा ही नहीं बनेगा। तो बस वही बात है। तो आप दो लाइन में आप कैसे बताएंगे, आप हमारे जैसे जेनजी युवा पार्टी सिर्फ हम लोग एजुकेशन के लिए लड़ सकते हैं, या तो फिर हम लोग एक साथ भी रह सकते हैं धर्म निरपेक्ष करके? देखिए ये सब हमारे विचारों पर डिपेंड करता है। अगर मेरे विचार थे और मैंने कोशिश की शुरू में जंतर मंतर पर कि आप भोजन करेंगे मेरे साथ, मैंने हाँ करेंगे, तो वहीं से पता लग गया कि कोई विहीन भावना नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, और फिर वहीं से वहीं से एक विचार हुआ। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितना मुझे हिंदू समाज से जंतर मंतर पर, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ तो अभी 2 दिन पहले हम नाइट में खाना खा रहे थे तो विवाद कर दिया था, आ गए थे। जैसा आप बना रहे हो तो आ सकते हैं, तो लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि वो समस्या हमारे, हम जवाब देंगे, हम खाना खाएंगे ना साथ में। अभी की बात है। अच्छा, तो जब वहाँ था, हिंदू बच्चे, हिंदू समाज के बच्चों ने इतनी इज्जत दी है, कहते हैं हमारी आंखें खोल दी। आप एक साथ आपने ऐसा संदेश दिया, ऐसा मैसेज दिया है, कहने हम सोच नहीं सकते थे, जो हमें दिखाया गया था, समझाया गया था, यहाँ उसके विपरीत मिला। रात को आकर मिलते थे, पैर छूते थे, मैं इतना बाग हो गए, मैं इतना जो है बिल्कुल मेरे कदम जमीन पर नहीं, कि मुझे इतनी इज्जत मिली, पैसा कोई चीज नहीं है। वो